हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में बात करते हैं डिस्निया की। डिस्निया मीन्स सांस लेने में दिक्कत होना। कुछ लोग मेहनत करते हैं तब या फिर सीढ़ी चढ़ते हैं तब सांस फूलने लगती है और सांस लेने के लिए जोर लगाना पड़ता है, छाती में पेन होने लगता है। इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? डिस्निया। यानी डिस्निया एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि सांस लेने में इफर्ट्स लगाना पड़ता है और छाती में दर्द होने लगता है। उस सिचुएशन को बोलते हैं डिस्निया। तो देखिए, जो डिस्निया है बेसिकली होता क्यों है? शरीर में जब भी ऑक्सीजन कम होगी तो जल्दी जल्दी सांस लेने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। यानी जब भी ऑक्सीजन कम, और ऑक्सीजन कम होने से सांस लेने की प्रक्रिया अपने आप बढ़ती क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन आने से शरीर में क्या बनती है? एटीपी। एटीपी मतलब ऊर्जा। जिंदा रहने के लिए शरीर में हमेशा ऊर्जा की जरूरत है। तो जब भी ऑक्सीजन कम होती है तो ऊर्जा यानी एटीपी कम होने लगती है। उसकी भरपाई करने के लिए जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ता है और सांस लेके वो जो ऑक्सीजन की कमी है उसको पूरा करना पड़ता है। और जब तक वो पूरा नहीं होगा तब तक जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ता है। कई लोगों की एक कंप्लेंट रहती है कि सांस फूलने लगती है, सीढ़ी चढ़ते हैं या फिर थोड़ी दूर पैदल चलते हैं या फिर कोई कुछ काम कर लिया। और कुछ लोगों की सीवियरिटी इतनी ज्यादा होती है कि बैठे बैठे यूं ही सांस फूलने लगती है। तो यहाँ पे टोटल 6 मेडिसिन है और 6 मेडिसिन में से किस मेडिसिन को किस पेशेंट को दिया जाएगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उसका सिम्टम्स क्या है। तो यहाँ पे जो 6 मेडिसिन है, 6 मेडिसिन का सिम्टम्स एक दूसरे से अलग अलग है। कोई भी मेडिसिन आप तभी यूज करें जब आपकी बीमारी का लक्षण उस दवा के लक्षण से मैच करता है, तभी वो दवा काम करेगी, अन्यथा काम नहीं करेगी। तो दवाइयां तो ढेर सारी हैं होम्योपैथी में सांस लेने से दिक्कत के लिए, लेकिन यहाँ पे जो 6 कॉमन दवाइयां हैं जो फ्रिक्वेंटली यूज की जाती हैं और पेशेंट को दी जाती हैं सांस में दिक्कत है उसको कम करने के लिए। तो देखिए, इस तरह से पहली मेडिसिन है कि डिस्निया तो होगा ही होगा, यानी सांस लेने में दिक्कत तो होगी ही होगी, उसके साथ साथ धड़कन भी बढ़ जाती है। डिस्निया पल्पिटेशन, यानी डिस्निया भी है और पल्पिटेशन है। वर्स बाय एक्सर्शन, मेहनत करने से पल्पिटेशन बढ़ जाता है, धड़कन बढ़ जाती है हृदय की, और धड़कन बढ़ने के साथ साथ सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तो उसकी इलाज अमोनियम कार्ब है। यानी किसी को भी सांस की दिक्कत है, उसके साथ साथ धड़कन बढ़ जाती है थोड़ी सी मेहनत करने से, तो उसकी मेडिसिन है अमोनियम कार्ब। और दूसरी मेडिसिन देखिए यहाँ पे, पेशेंट कैन ब्रीथ ओनली बाय स्टैंडिंग, यानी सांस तभी ले पाता है जब सांस फूलने लगती है, सांस में दिक्कत होने लगती है, तब उसको खड़ा होना पड़ता है। जैसे कुर्सी पर बैठा है या फिर लेटा है तब वो कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं है उसकी, उसको खड़े होने की सिचुएशन में आना पड़ता है। और खड़े होकर सांस लेता है तब उसको थोड़ा कंफर्टेबल महसूस होता है, यानी बैठ के लेट के सांस नहीं ले पाता। ऐसे पेशेंट को कैनाबिस सटाइवा देना पड़ेगा 30 पावर की। तो ये जो कैनाबिस सटाइवा है 30 पावर की देना होगा। और तीसरी मेडिसिन है लीस्ट एक्सरसाइज एंड एंजाइटी अबाउट स्टमक। थोड़ी सी एक्सरसाइज किया और उस थोड़ी सी एक्सरसाइज की वजह से सांस फूलने लगती है, और सांस फूलते समय उसका जो पूरा ध्यान है पेट पे भी रहता है, यानी डाइजेशन खराब है। डाइजेशन के साथ साथ, यानी डाइजेशन तो खराब ही है और डाइजेशन खराब होने के साथ साथ सांस लेने में दिक्कत हो रही है। यानी जब भी उसको सांस लेने में दिक्कत होती है तो उसको लगता है कि काश मेरा पेट सही होता तो सांस लेने में दिक्कत न होती। यानी डिस्निया एलॉन्ग विथ डिस्कम्फर्ट इन स्टमक या फिर डिस्कम्फर्ट इन डाइजेशन, डाइजेशन में दिक्कत है, तब उसकी मेडिसिन है इपिकाक। और स्टिचिंग पेन इन चेस्ट, यानी छाती में स्टिचिंग पेन हो रहा है, जैसे चुभाया जा रहा है कुछ, और जो चेस्ट में पेन है स्टिचिंग पेन,
सांस लेने में दिक्कत होने लगती है तो छाती में चुभाने जैसा दर्द होने लगता है, और उस चुभाने वाले दर्द में, चुभने वाले दर्द में आराम तब मिलता है जब वो राइट साइड लेट जाता है। इन चेस्ट मस्ट लाइज ऑन राइट साइड, राइट साइड उसको सोना ही पड़ता है, सोने से थोड़ा उसको आराम मिल जाता है। यानी सांस लेने में दिक्कत हो, छाती में सुई चुभने जैसा दर्द हो, और उस दर्द को कम करने के लिए राइट साइड यानी दाहिने करवट लेटना पड़े तो उसकी मेडिसिन क्या है, स्पाइजिलिया। और मस्ट सिट आर बेंड फॉरवर्ड, यानी जब भी सांस लेने में दिक्कत होने लगती है तो अगर वो बिस्तर पर लेटा है तो उसको उठना पड़ता है, उठ के बैठना पड़ता है, और बैठना ही नहीं आगे की तरफ झुकना पड़ता है। तो बैठ के थोड़ा आराम मिलता है, जब आगे की तरफ झुकता है तो थोड़ा और आराम ज्यादा मिल जाता है। तो ऐसी सिचुएशन के लिए मेडिसिन क्या है, आर्सेनिक एल्बम। और आर्सेनिक एल्बम की जो भी बीमारियां हैं लगभग 12 बजे के आसपास बढ़ जाती हैं, 12 से 2 बजे के बीच में वो बीमारी बढ़े हुए रहती हैं। और यही सिम्टम्स काली कार में भी है। काली कार में भी उसको उठ के बैठना पड़ता है, आगे की तरफ झुकना पड़ता है, सांस लेनी पड़ती है कंफर्टेबल तरीके से। और उसका एक ग्रेजुएशन पीरियड है 2 से 4, यानी 12 से 2 के बीच में आर्सेनिक दें और 2 से 4 के बीच में काली कार दें। और नेक्स्ट मेडिसिन है वर्स इन ओपन एयर बाय सिटिंग, यानी ओपन एयर में खुली हवा में उसको दिक्कत होती है क्योंकि वो चिली पेशेंट है, सोरानम का पेशेंट चिली है, उसको ठंडी जल्दी लग जाती है। तो जब भी ओपन एयर में होगा तो ठंडी उसको ज्यादा लगती है। तो वर्स इन ओपन एयर आर बाय सिटिंग और बेटर बाय लाइंग, बिस्तर पर लेट जाता है, हाथ पैर एकदम फैला के, एकदम हाथ पैर फैला के जब लेट जाता है तब उसको कंफर्टेबल सिचुएशन होती है। अगर ऐसी है, ठंडी उसको ज्यादा लगती है और बैठने से सांस नहीं ले पाता, और दिक्कत आराम कैसे होती है दिक्कतों में, जब वो बिस्तर पर लेट जाता है हाथ पैर फैला के, तब जाके ठीक से सांस लेना पड़ता है। ऐसी सिचुएशन के लिए मेडिसिन क्या है, सोराइनम। तो यहाँ पे 6 अलग अलग सिचुएशन है, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग मेडिसिन है। अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि 6 मेडिसिन को मिलाकर एक साथ लें तो कुछ होने वाला नहीं है। वही मेडिसिन लें जो कि आपके लिए सुटेबल है, सूट करे, अन्यथा न लें। तो इस तरह से 6 मेडिसिन डिस्निया के बारे में कैसे यूज करना है। यहाँ पे जितनी भी मेडिसिन हैं, जो भी आपको मैच करे उस मेडिसिन का 30 पावर का ले लीजिए। सुबह 4 बूंद जीभ पर लीजिए, 15 से 20 दिनों लीजिए, तो 30 पावर से जो दिक्कत है वो कम हो जाएगी। अगर मेडिसिन सही है तो निश्चित कम हो जाएगा। तो इस तरह से जो डिस्निया है कई लोगों को होता है और उससे निजात मिल सकता है। तो इस तरह से काम की बात आपने समझी तो करें, और नियर बाय रिलेटिव में किसी को दिक्कत हो तो उसको बताएं भी। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो 1 बार नहीं 2 बार वीडियो 3 बार देख लें, बातें क्लियर हो जाएंगी। फोन लगा के तुरंत पूछना शुरू कर देते हैं कि इसका ऐसा मेडिसिन, इसका कौन सा मेडिसिन है हो, तो ढेर सारे लोग फोन करते हैं, तो मेरे पास उतना प्रॉपर टाइम नहीं रहता कि सबके आंसर दे सकें। इसलिए प्लीज अगर आपको कोई दिक्कत है तो इसको 1 बार और देख लीजिए, सभी चीजें फिर से आपको पता चल जाएंगी। तो आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।